एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सत्य का उपदेश दे रहे थे। सच्चाई पर आधारित कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, किसी नगर में एक जुलाहा रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर और मजबूत कंबल बनाया करता था। एक दिन एक साहूकार आकर उससे 2 कंबल खरीदा, पर साहूकार ने कंबल के पैसे 2 दिन बाद ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने का तो बड़ा ही सज्जन और ईमानदार था, पर उसके मन में हमेशा पाप और छलकपट भरा रहा करता था। वह अपना रोजगार हमेशा छलकपट से ही चलाता था। जब 2 दिन बाद जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने उसे बहकाते हुए कहा, मेरे घर पर आग लग गई थी, उसी में दोनों कंबल जल गए। तुम्हारे कंबल तो किसी लायक नहीं थे, तो मैं अब तुम्हें किस चीज का पैसा दूं? तो जुलाहे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा धंधा तो सच्चाई पर चलता है। मेरे बनाए हुए कंबल में तो आग लग ही नहीं सकती, तो वह जल कैसे गई? पर साहूकार उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह तो कंबल के पैसे देना ही नहीं चाहता था। तभी जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। वह उसे सामने करते हुए कहा, यह लो, इसमें आग लगाओ। यह जल जाए तो मुझे पैसे मत देना। साहूकार फिर बहकाते हुए कहा, कंबलों के बगल मिट्टी का तेल रखा हुआ था। मिट्टी के तेल कंबल पर पड़ गए, इसलिए वे जल गए। तब जुलाहे ने कहा, इसे भी मिट्टी के तेल में भिगोकर जलाओ। इन दोनों के बहसों को सुनते हुए वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए। सभी के सामने कंबल में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई गई। लोगों ने यह देखा कि मिट्टी का तेल तो जल गया, पर कंबल नहीं जला। वह जैसा था वैसा ही रहा। तब जुलाहे ने साहूकार से कहा, याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं। इस बात पर साहूकार ने लज्जा से सर झुका लिया और जुलाहे के पैसे दे दिया। सच ही कहा गया है, जिसके साथ सत्य होता है उसका साथ ईश्वर देता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा सच्चाई की ही राह पर चलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है पर हार नहीं सकती। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक दुखी व्यक्ति आया। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने के उपाय जानना चाहा। गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हो? सुख दुख तो हमेशा नहीं रहते, वे तो ऋतुओं की भांति होते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोल कर उसकी मदद करता। एक दिन उसके घर पर एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहें। उस पर्चे को कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन सेठ ने उसे खरीदकर अपनी पगड़ी के एक छोर पर बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उस सेठ के बारे में बहुत गलत शिकायतें की, जिससे राजा ने उस सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन बीत गए। सेठ बहुत दुखी था कि अब क्या किया जाए। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन सेठ का हाथ अचानक उसकी पगड़ी पर पड़ा। उसने पगड़ी को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पर्चे पर तो लिखा था, सदा ना रहें, और उसे पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई और मन ही मन सोचा, अरे दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ शायद दुख के मारे पागल हो गया है। उसने तत्काल ही जाकर राजा को इस बात की खबर दिया। राजा आया। उसने सेठ से पूछा, क्या बात है, पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? तब सेठ ने राजा को सारी बात बताई। उसने कहा कि राजन, व्यक्ति दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के 2 पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का भी मुंह देखना पड़े। यह सुनकर राजा भी समझ गया कि सुख और दुख का मतलब क्या होता है। वह सेठ की बातों से प्रसन्न होकर उसे जेल से निकालकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ अब बड़े ही आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते।
यह कहानी सुनने के बाद उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। वह भी गौतम बुद्ध का आशीर्वाद पाकर अपने घर गया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। बात बहुत पुरानी है। संत हाकुइन जापान के एक मशहूर जैन मास्टर थे। उनकी साधना, आत्मसंयम और त्याग के कारण सिर्फ वहां की जनता ही नहीं बल्कि सम्राट भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राजा का सेनापति उनके दर्शन करने उनके पास आया और दर्शन के पश्चात उसने संत से एक अनोखा प्रश्न किया। उसने उनसे पूछा, महाराज ये बताइए कि क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या फिर वह केवल एक कल्पना मात्र या लोगों को डराने का ही साधन है। मास्टर हाकुइन उस व्यक्ति की ओर गौर से देखने लगे और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम बताओगे कि तुम क्या काम करते हो। प्रश्न सुन सेनापति ने बहुत ही गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया कि मैं एक सेनापति हूँ। संत हाकुइन ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्या तुम एक सेनापति हो? लेकिन देखने में तो नहीं लगते। देखने में तो तुम एक भिखारी जैसे लगते हो और जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह एक बहुत बड़ा मूर्ख जान पड़ता है। ये सुनते ही वो सेनापति गुस्से में लाल पीला हो गया और उसका हाथ तलवार की मुठ पे चला गया और उसे तलवार लेते देखने के पश्चात भी संत हाकुइन तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उसको बोध कराने के उद्देश्य से वो बोले, अच्छा क्या तुम्हारे पास तलवार भी है? लेकिन इसकी धार तो तीव्र मालूम नहीं पड़ती। तो पहले तुम ये बताओ कि इससे तुम मेरा सर कैसे कलम करोगे? अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें एक दूसरी तलवार लेनी चाहिए। हाकुइन की इस बात ने आग में घी डालने वाला काम किया और ये सुन सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने बिना विलंब किए तलवार को मयान से बाहर निकाल लिया। ये देख संत प्रेम से उससे बोले कि ये देखो, अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी वाणी की अपूर्व तेज और निडरता को देखकर वो सेनापति नतमस्तक हो गया और उनकी बात पूरी होने से पहले ही उसने बिना देर किए अपनी तलवार वापस मयान में रख ली और अब उसके क्रोध की प्रचंड अग्नि जो उसके किए हुए अपमान से भड़क उठी थी, अब वह विवेक के शीतल जल से बिल्कुल शांत हो चुकी थी। और सेनापति द्वारा तलवार मयान में रखते ही संत हाकुइन ने कहा कि लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हाकुइन के स्वरों में छिपा ज्वलंत सत्य आखिरकार उस सेनापति को समझ में आ चुका था। और अगर देखा जाए तो वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण अत्यधिक क्रोध में होता है उस समय वह नरक की स्थिति में ही होता है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य का बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देता है, क्षीण हो जाता है। ना ही उसके सोचने की क्षमता रहती है और ना ही समझने की। उस व्यक्ति को ना तो कर्तव्य का ध्यान होता है और ना ही अकर्तव्य का। बस क्रोध की यह प्रचंड अग्नि देखा जाए तो वास्तव में क्रोध करने वाले के अस्तित्व को ही जला देती है। और क्रोध में हम किसी दूसरे व्यक्ति का जितना नुकसान करने का सोचते हैं या उसका अहित सोचते हैं, उससे कई गुना अधिक अहित हम जाने अनजाने स्वयं का ही कर बैठते हैं। और एक सर्प की तरह ये स्वयं को ही डसता रहता है। और जिस समय हम इस क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक हो जाता है, या फिर कहें कि स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। और स्वर्ग आखिर है ही क्या? एक ऐसा स्थान जिसका कोई नामो निशान नहीं और जो कि सदैव ही आनंदमय है। और अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग का या फिर नरक का निर्माण करता है। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्रोध में शांत रहते हैं या फिर विचलित होकर कुछ भी अनायास कर बैठते हैं।